हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करने वाले हैं हम एक नया कंसेप्ट एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें क्या होगा, अपने को एक इरेशनल नंबर दिया जाएगा, एक अपरिमेय संख्या दी जाएगी और हमें यह प्रूव करना है कि वो इरेशनल कैसे है, अपरिमेय क्यों है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या दे रखी होगी और उसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। अब यह प्रूव करने के लिए हम जो मेथड काम में लेंगे वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होगा, विरोधाभास विधि होगी। यानी हमें जो स्टेटमेंट दिया जाएगा हम क्या करेंगे, उसका नेगेशन लेंगे। ठीक, अब हम यह कैसे करेंगे इसको हम एक एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझेंगे। अब इसमें एक छोटी सी थ्योरम है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। थ्योरम क्या कहती है कि P है, ये कोई प्राइम नंबर है, A है, ये कोई पॉजिटिव नंबर है। P प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, A पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है। अब प्रमेय है, थ्योरम है, वो क्या बोलती है कि P है वो A स्क्वायर को डिवाइड करता है। P किसको डिवाइड करता है? A स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो कन्फर्मली P A को भी डिवाइड करेगा। ये एक छोटी सी थ्योरम है जो अपनी हेल्प करती है यहाँ पे। ठीक है, P क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। A क्या है? पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है। यदि P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा, यानी P का भाग A स्क्वायर में जाता है तो A में भी जाएगा। अपना एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि √2 अभाज्य संख्या है। अब देखिए इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, √11 हो, √13 हो, यानी इस फॉर्मेट के अंदर अपने को कोई भी नंबर दे दिया जाए, सबके लिए एक ही मेथड चलेगा। हम क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे, इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेंगे। यहाँ पे √2 को क्या प्रूव करना है? इरेशनल। तो हम इसको क्या मानेंगे? रेशनल मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। लेट √2 इज रेशनल नंबर। माना √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब देखो, रेशनल नंबर परिमेय संख्या के बारे में हम क्या जानते हैं कि उसे हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। देयर आर 2 co-prime integers such that √2 equal A/B। हमने दो सह अभाज्य पूर्णांक A और B लिए हैं। ठीक है, देयर आर 2 co-prime integers A and B। √2 equal A/B। दो सह अभाज्य पूर्णांक A तथा B हैं। अब को प्राइम सह अभाज्य का क्या अर्थ है? वे दोनों नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। जैसे 2 और 3 है, तो 2 और 3 है, ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते।
तो इनको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम बोलेंगे। 3 5 है, 2 5 है, 5 7 है, 7 11 है, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, a इक्वल √2b, वज्र गुणा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से हम स्क्वायर कर दें तो a स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2b स्क्वायर, और हम इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब इसको एक बार के लिए कंपेयर कर लो यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। a इक्वल बी क्यू प्लस आर, तो b है वो a को डिवाइड करता था, b का भाग a में जाता था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, दो a स्क्वायर को विभाजित करता है। अपनी जो यूक्लिड डिवीजन लेमा थी, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थी, वो ये थी, b है वो किसको डिवाइड करता था, a को, b का भाग किस में जाता था, a में, तो 2 है वो किसको डिवाइड करेगा, a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिख दिया। अब हमने अभी एक चर्चा की थी, छोटी सी थ्योरम थी अपने पास, उसकी हेल्प से हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है, तो a भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। a भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब a है वो 2 से डिविजिबल है, तब एक थर्ड इंटीजर लेते हैं। देखो a है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो a इक्वल 2c, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ये कोशेंट हो गया, देयर आर अदर इंटीजर c, a इक्वल 2c, c है 2 है वो a को डिवाइड करता है, 2a को डिवाइड करता है, तब इसे हम लिख सकते हैं कि a इक्वल क्या होगा, 2c होगा। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर हो जाएगा। इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन 2 कह दिया। अब यहाँ से अपने को क्या मिलेगा कि 4 है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 4, 4 का भाग किस में जाता है, a स्क्वायर में, तो लिख देंगे 4 a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 4 है वो a को भी डिवाइड करेगा, 4 a को भी विभाजित करता है। अब देखो यहाँ तो क्या आ रहा है, a है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, a है 4, 2 नहीं 4, a स्क्वायर इक्वल हो गया 4c स्क्वायर। अब देखो यहाँ ये लिखने से पहले हम देखो ये करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को देखो, दोनों ही किसकी वैल्यू हैं, a स्क्वायर की वैल्यू है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से
हम लिख सकते हैं कि 2b² इक्वल होगा 4c²। 2 से कैंसिल हो जाएगा, b² इक्वल 2c², ऐसा लिखेंगे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों ही किसकी वैल्यू हैं? a² की। तो ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी हो गई? इक्वल हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से 2b² इक्वल हो गया 4c² के। 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो b² इक्वल 2c²। अब वो स्टेटमेंट लिखेंगे, 2 का भाग किस में जाएगा? b² में जाएगा। 2 b² को विभाजित करता है। इसका मतलब है कि 2 का भाग b में भी जाएगा। जब b² है वो 2 से डिविजिबल है, तो b भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। अब देखो यहाँ से तो हमें क्या मिल रहा है कि a है वो 2 से डिवाइड होता है। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि b है वो भी 2 से डिवाइड होता है। दोनों को एक साथ लिखें तो इसका मतलब ये है कि a एंड b आर डिविजिबल बाई 2। a तथा b दोनों 2 से विभाजित होते हैं। a तथा b दोनों 2 से विभाजित होते हैं। यहाँ हमने क्या माना था कि a एंड b आर को प्राइम। a और b हैं वो क्या हैं? सह अभाज्य हैं। मतलब वो किसी भी कॉमन नंबर से, किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते। लेकिन यहाँ पे हमें मिल गया कि दोनों में 2 का भाग जाता है, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ अपना जो अजम्पशन था वो था कि a एंड b आर को प्राइम। यहाँ क्या मिला कि a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाई 2। तो ये अपना जो अजम्पशन था उसका क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, यह विरोधाभास है। यह विरोधाभास है। अब ये क्यों आया? क्योंकि हमने गलत अज्यूम किया था। यहाँ पे हमने जो माना है वो क्या है? गलत माना है हमने। और हमने क्या माना था कि √2 है वो परिमेय संख्या है। हमने क्या एज्यूम किया था कि √2 है वो क्या है? रेशनल। तो फिर रूट क्या होगा? इरेशनल होगा। सो वी कंक्लूड दैट √2 इज irrational। यह विरोधाभास है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमें कोई भी नंबर दे दिया जाए उसे हमें इसी मेथड से करना है, इसी तरीके से करना है। 2 और ये 4, ये जो नंबर हैं ये चेंज होते रहेंगे, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं होगा यदि इस फॉर्म में दे रखा है। यदि हमें दे दे √3 तो जहाँ पे 2 लिखा हुआ है वहाँ तो 3 आएगा, और जहाँ पे 4 है वहाँ पे 9 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। बस इतना चेंज होगा, बाकी हमें बिल्कुल सेम लिखना है उसके अंदर। इसी मेथड को हमें क्या करना है? फॉलो करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको लेंगे और उनको सोल्व करेंगे। 3 टाइप के यहाँ पे अपने क्वेश्चन बनते हैं ये। ठीक है ना, जैसे √p है, इस फॉर्म में दे दिया जाए, p प्लस √q फॉर्म है इस रूप में दे दिया जाए, या p प्लस जैसे यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट दे देगा √q इस फॉर्म में दे दे। ठीक है ना, तो जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, लेंदी भी यही बनता है। ये तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, इनको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से हमें क्या करना था?
इसी को समझना था। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 1.3 से वो भी इसी टाइप का होगा, तो वहाँ से हम इसको और अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, है ना। सेकंड जो टाइप है वो ले लेते हैं, सेकंड और थर्ड दोनों टाइप इसी में कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। तो देखिए अपना जो एग्जांपल है वो है, सिद्ध कीजिए 5 माइनस अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए, माना 5 माइनस रूट 3 परिमेय है। लेट वी अज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। लेट वी अज्यूम 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। अब यहाँ हमें को प्राइम नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है, सह अभाज्य पूर्णांक लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पूर्णांक लेंगे। ठीक है, तब ए व बी धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं। Then positive integer a and b such that 5 minus root 3 equal a upon b। अब करना क्या है, जिस पे रूट लगा हुआ ना उस टर्म को, उस पद को तो एक तरफ रख लो, बाकी सारा एक साथ कर लो। तो देखो a अपॉन बी इधर आ जाएगा, तो 5 माइनस a अपॉन बी इक्वल होगा रूट 3 के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब हम बात करते हैं 5 a b, इन तीनों की बात करते हैं। अब देखो a और b, इसको तो हमने पूर्णांक माना है, इंटीजर लिया हमने, a b ये तो इंटीजर हमने लिए हैं, रह गया 5 इंटीजर होता ही है। इसका मतलब हो गया कि 5ab तीनों ही क्या हैं, इंटीजर हैं। 5ab आर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स हैं, उनको चाहे आप ऐड कर लो, चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो, चाहे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे डिवाइड कर लो, वो अपने आप में एक रेशनल नंबर होते हैं। पूर्णांकों का जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी करें वो एक परिमेय संख्या ही बनती है। तो हम कह सकते हैं कि 5 माइनस a अपॉन b परिमेय संख्या है। पाँच माइनस ए बटा बी परिमेय संख्या है। 5 माइनस ए अपॉन बी इज रेशनल। अब देखो ये दोनों नंबर इक्वल हैं। जब ये दोनों नंबर इक्वल हैं तो जब ये रेशनल है तो ये भी क्या होगा, रेशनल होगा। दिस इम्प्लाइज रूट 3 इज रेशनल। रूट 3 इज रेशनल। अंडर रूट 3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं, हमने अभी जो एग्जांपल लिया था उससे हमने पढ़ा इस बात को कि रूट 3 है वो क्या होता है, इररेशनल होता है, अपरिमेय होता है। इसका मतलब ये क्या है, गलत है, कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। यह है विरोधाभास है, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने जो अजम्पशन किया था वो इनकरेक्ट लिया था। और अजम्पशन क्या था कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, रेशनल। इट मीन्स यह क्या होगी, इररेशनल होगी। सो
5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। अब चाहे अपने को ये इस फॉर्म में दे दे, माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अकेला अपने को ये फॉर्म दे दे, या फिर ये पूरा दे दे, कैसे भी क्वेश्चन बना दे, हमें इसी तरीके से करना है। बस 3-4 स्टेप के अंदर ही अपना आंसर आ जाएगा, चाहे इस फॉर्म में दे, चाहे इस फॉर्म में दे, और चाहे इस फॉर्म में दे। 3 फॉर्म हो गए यहाँ पे, 3-4 स्टेप में अपने को आंसर देना है। ठीक है, रूट पी वो फॉर्म दे दे, वो थोड़ी सी लेंदी होगी, हमें उसको डिटेल से करना पड़ेगा, वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होगा। बाकी बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपने इन दोनों एग्जांपल्स को अच्छे से समझा होगा। और रूट पी में हमने क्या लिया था, इनको को प्राइम लिया था, सह अभाज्य लिया था। लेकिन इस फॉर्म में यदि अपना इरेशनल नंबर दिया जाता है, अपरिमेय संख्या दी जाती है, तब हमें को प्राइम सह अभाज्य लेने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ क्या करना है, इंटीजर लेना है, पूर्णांक लेना है, यह अपने लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो जो अपनी एक्सरसाइज 1.3 है उसके क्वेश्चंस हैं, उनको हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।